नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। भाजपा की डबल इंजन सरकार की ओर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का सपना साकार होने जा रहा है। ईआरसीपी से पूर्वी राजस्थान का नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। सिंचाई व पेयजल के लिए भरपूर पानी मिलेगा और प्रदेश का किसान खुशहाल होगा। प्रदेश के 21 जिलों के लिए जीवनदायिनी इस योजना से किसान ही नहीं बल्कि प्रदेश की भी तस्वीर और तकदीर भी पूरी तरह से बदल जाएगी। ईआरसीपी के पहले चरण के तहत नोनेरा बैराज का काम अंतिम दौर में है। हमारी खास पेशकश जीवनदायिनी में हम आपको बताएंगे कि ईआरसीपी के तहत कूल नदी, पार्वती, काली सिंध और मेच सहित सभी नदियां आपस में जुड़ जाएंगी तो जल के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आएगी। पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का काम हड़ौती के नोनेरा बैराज के रूप में पूरा होगा। ईआरसीपी का हार्ट कहे जाने वाले नोनेरा बैराज का 90% काम पूरा हो चुका है। जून तक ये बनकर तैयार हो जाएगा और बारिश के दौरान अगस्त-सितंबर में पूर्ण क्षमता के साथ पानी भरकर बांध की टेस्टिंग की जाएगी। इसी बैराज पर पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी के पानी का मिलन होगा, जिसे आगे लिफ्ट कर 21 जिलों में पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वी राजस्थान की जीवनदायिनी ईआरसीपी परियोजना वरदान साबित होगी। कोटा संभाग, भरतपुर, धौलपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हालांकि पिछले 2 दशक से इसकी डिमांड चल रही थी, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश वासियों को ईआरसीपी की सौगात दी। ऐसे में अब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत जगह जगह बांध बनाए जा रहे हैं। कोटा जिले के एबरा गांव के पास काली सिंध नदी पर नोनेरा बांध बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन इस बांध के पूर्ण हो जाने पर औसतन 3,387.25 मिलियन घन मीटर पानी डायवर्जन किया जाना प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट के लिए जरूरी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हो चुका है। ओवरफ्लो और नॉन ओवरफ्लो में कंक्रीट का काम चल रहा है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट का पहला चरण नोनेरा बैराज है, जिसका काम जून तक पूरा हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नोनेरा बांध का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जहां उन्होंने निर्माणाधीन बांध पर हो रहे कामकाज को लेकर पूरी जानकारी ली और अधिकारियों को तेजी से निर्माण संपन्न करने के दिशा निर्देश दिए। राजस्थान में प्रवेश करने के साथ ही कूल नदी और पार्वती नदी का दौरा करके अब हम पहुंचे हैं काली सिंध। यहाँ नोनेरा बांध जो बनाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि ईआरसीपी का हार्ट होगा। जी हाँ, राजस्थान में ईआरसीपी के लिए सबसे बड़ा बैराज साबित होगा। काम 90% पूरा हो चुका है और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार इस बैराज को तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जून तक बैराज तैयार हो जाएगा, लेकिन बरसात का इंतज़ार करेंगे, इसलिए बैराज में पानी की टेस्टिंग, लीकेज की टेस्टिंग, तमाम चीज़ों की टेस्टिंग अगस्त या सितंबर के माह में ही की जाएगी। अब बांध पर नज़र डालें तो कुल 1410 मीटर के दायरे में इस बैराज का निर्माण किया गया है और करीब 749 गांवों को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 6 कस्बे भी शामिल रहेंगे। जलदाय विभाग को 54 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी दिया जाएगा, ताकि उन लाखों लोगों की प्यास बुझाई जा सके जिनको ईआरसीपी का इंतज़ार था। बड़ी बात यह भी रहेगी कि इस बैराज में 27 गेट बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जिनमें से 24 गेट तैयार हो चुके हैं। अधिकारियों का, ठेका कंपनी का और इंजीनियरों का ये कहना है कि तय समय में काम पूरा हो जाएगा और ईआरसीपी के पहले चरण के रूप में नोनेरा बैराज राजस्थान को मिलेगा, जो
ईआरसीपी के रूप में 21 जिलों की प्यास बुझाएगा। बाकी चीज़ों पर नज़र डालें तो देखिए, यहाँ से 44,592 क्यूसेक मीटर पानी बाहर निकाला जा सकेगा। अगर बांध कभी ओवरफ्लो होता है तो ये वो तस्वीरें हैं जो जहाँ से पानी बाहर निकाला जाएगा, यानी डाउन स्ट्रीम यहाँ रहेगी और ये पानी वापस चंबल में जाके मिलेगा। तो कह सकते हैं कि ईआरसीपी के हाट पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो राजस्थान के लोगों के लिए देखना बेहद ज़रूरी है। बांध का काम यानी बैराज का काम 90% पूरा हो चुका है। अब जून का इंतज़ार है और उसके बाद बरसात का, जिसके बाद टेस्टिंग की जा सकेगी। पूर्वी राजस्थान कैनाल का प्रथम चरण नौनेरा बैराज के रूप में पूरा होगा। नौनेरा बैराज की कुल लंबाई 1410 मीटर। नौनेरा बैराज का अब तक 90% काम पूरा। नौनेरा बैराज की कुल भराव क्षमता 226.65 MCM होगी। PHED के लिए 54 MCM आरक्षित। 1316.32 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति। 444.62 करोड़ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की हिस्सा राशि। डूब क्षेत्र की कोटा 12 की भूमि पर 300 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। बांध पर 15x16 मीटर के 27 रेडियल गेट होंगे। सभी गेट हाइड्रोलिक सिस्टम से संचालित होंगे। स्केडा सिस्टम से जुड़ा रहेगा पूरा बैराज। बैराज पर नापी जा सकेगी भूकंप की तीव्रता। बैराज से 749 गांव और 6 कस्बों को मिलेगा पेयजल। बाढ़ की स्थिति में पानी डाउन स्ट्रीम में निकाला जा सकेगा। राजस्थान में प्रवेश करने के साथ ही कूल नदी पर प्रस्तावित रामगढ़ बैराज और उसके बाद पार्वती नदी पर प्रस्तावित महलपुर बैराज का दौरा करके अब हम पहुंचे हैं नौनेरा बैराज। जी हां, इसे ईआरसीपी का हार्ट भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा बैराज है जहां से पानी लिफ्ट कर पंपिंग स्टेशनों के द्वारा आगे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ने वाले 21 जिलों में भेजा जाएगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये काली सिंध बांध है जिस पर नौनेरा बैराज बनाया गया है और जून तक काम पूरा हो जाएगा, यानी बैराज बनकर तैयार हो जाएगा। बरसात में पानी की शुरुआत होने के बाद सितंबर में यहाँ टेस्टिंग होगी और देखिए कुल भराव क्षमता 226.65 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 54 MCM पानी पेयजल को दिया जाएगा। 54 MCM का मतलब यह रहेगा कि 750 गांवों को और 6 कस्बों को पेयजल के लिए पानी दिया जाएगा। बैराज की बात करें तो 27 गेट बनाए गए हैं, जिनमें से 24 तैयार हो चुके हैं, 3 गेट बाकी हैं, काम चालू है। और कुल लंबाई की बात करें तो 1410 मीटर लंबा ये बैराज है। जब इंजीनियरों से बात की गई तो इंजीनियर्स का ये कहना था कि जब इसमें पानी भरा जाएगा, टेस्टिंग करी जाएगी, तो उस दौरान यह भी देखा जाएगा कि कितने गांव डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि डूब क्षेत्र में आने वाले, कैचमेंट एरिया के डूब क्षेत्र में आने वाली ज़मीनों के पेटे किसानों को 300 करोड़ का मुआवजा दिया जा चुका है। बांध जून में बनकर तैयार हो जाएगा, सितंबर में टेस्टिंग होगी, उसके बाद यहाँ से कभी भी पानी लिफ्ट किया जा सकेगा। तो इसे ईआरसीपी का हार्ट कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहाँ से पानी अगले यानी आगे के 21 जिलों को दिया जाएगा। नौनेरा बांध की भराव क्षमता कोटा बैराज के 112 मिलियन क्यूबिक घन मीटर के मुकाबले 2 गुनी यानी 226.65 मिलियन क्यूबिक घन मीटर होगी। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत 1316 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नौनेरा बांध के पहले फेज में 600 करोड़ रुपए के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं।
इस समय हम नौनेरा बांध पर हैं, जिसे ईआरसीपी का हार्ट कहा जा रहा है। और देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर रामजी वर्मा हमारे साथ हैं। रामजी वर्मा जी से साफ तौर पे पूछेंगे कि प्रोजेक्ट का काम कब शुरू हुआ, कब कंप्लीट होगा, टेस्टिंग कब होगी और क्या विशेषताएं रहेंगी, क्यों इसे हार्ट कहा जा रहा है और ईआरसीपी का सबसे बड़ा बैराज बताया जा रहा है। यह परियोजना हमें अक्टूबर 2018 में अवार्ड हुआ है और शेड्यूल कंप्लीशन अक्टूबर 22 था, लेकिन कोविड के कारण से थोड़ा काम में देरी हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसको कवर कर लिए हैं और जून 2024 तक हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद चूंकि टेस्टिंग का काम बचता है डैम का, तो वो रेनी सीजन में ही हो पाएगा। पानी भरने के बाद ही मतलब इसका लीकेज वगैरह या जो भी है कंट्रोल सिस्टम या ऑटो सिस्टम जो भी है वो टेस्टिंग करना होता है, तो वो रेनी सीजन में करेंगे। और चूंकि इस प्रोजेक्ट को बैकबोन इसलिए बोले जाते हैं, एक तो ईआरसीपी का पहला प्रोजेक्ट है और ये डाइवर्सन प्रोजेक्ट है। यहीं से पूरा जो है कनेक्टिंग जो भी रेनी सीजन का जो पानी रहेगा उसको डाइवर्ट करेंगे। जो भी बने हुए जो चेक डैम वगैरह हैं, एनी कट वगैरह हैं और भी जो कनेक्टिविटी है जिधर में पानी की समस्याएं रहती है उसको जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए मेन मतलब ये डाइवर्सन का ही काम करेगा ये मेनली, इसलिए इसको, और शुरुआत भी है इसलिए बैकबोन बोला जा रहा है। यहीं से सारे मतलब लिंक्ड रहेंगे, जो भी फेज़ 2 फेज़ 3 में जो भी ईआरसीपी का जो काम होगा इसी से कनेक्टेड रहेगा, तो इसलिए इसको एक प्रकार से बैकबोन कह सकते हैं। डब्ल्यूआरडी के इंजीनियर दिलीप चौधरी भी हमारे साथ हैं। चौधरी जी, बताएं क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और कितने गेट हैं, कितनी भराव क्षमता है, कितनी चौड़ाई है, कितना मीटर चौड़ाई है, तमाम चीज़ें। जी सर, अपने बांध की टोटल लंबाई 1410 मीटर है, जिसके अंदर अपने 522 में ओवरफ्लो सेक्शन है, जिसमें से अपने को पानी का डिस्चार्ज रहेगा। अपने डैम की टोटल कैपेसिटी 226.65 MQM है। अपने बांध पे जो 27 गेट्स हैं जिनसे अपन डिस्चार्ज कर पाएंगे, पीक फ्लड डिस्चार्ज अपन कर पाएंगे। इसमें अपने के मशीनरीज हैं जिसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर्स है, वो अपने नीदरलैंड से आए, ईटॉन कंपनी के हैं। बाकी अपने इसमें पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम्स है और नवीनतम जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसका अपन ने यूज़ किया है इसको गेटों को डाउन अप करने के लिए। इसमें PLC स्काडा भी रहेगा जो अपने बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली रहेगा। मतलब एक बटन से अपन गेट को ऑपरेट कर पाएंगे, ऊपर और नीचे एक कमरे में बैठ के अपन उनको कर पाएंगे। देखिए, भूकंप के लिए और पानी की क्षमता देखने के लिए स्काडा और तमाम सिस्टम भी। जी सर, बिल्कुल इसमें आपने सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमने टेम्परेचर, प्रेशर मीटर जो अपन ने पहले बैराज फाउंडेशन में लगाए हुए हैं। उसके बाद अपन को SMA जो अपन को भूकंप की जो रिएक्टर स्केल अपन को इस आसपास कहीं भी भूकंप आया तो अपने इस डैम बॉडी पे कितना उसका इफेक्ट रहा, उसके लिए अपन को इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, जिनके लिए अपन को सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आ गए हैं। भूकंप की गतिविधियों को कैद करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट और भी किसी बांध पर राजस्थान में लगाया या पहला बांध होगा? नहीं सर, अपने काली सिंध, इसी के अपस्ट्रीम में काली सिंध नदी पे काली सिंध बांध बना हुआ है, उस पर भी अपना SMA सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो उससे अपन को डाटा स्टोरेज रहता है और उसमें जब भी कभी होता है तो अपन को देख पाते हैं कि भाई कब भूकंप आया और उसका कितना इफेक्ट अपनी डैम बॉडी पे इतना रहा। तो ये है प्रोजेक्ट मैनेजर, और कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अलावा WRD के इंजीनियर जो बता रहे हैं कि ये वो बांध, ये वो बैराज है जो ईआरसीपी का हार्ट है, क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां रहेंगी और इसी साल तैयार हो जाएगा। देखिए, सितंबर तक पानी भर के टेस्टिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद का नज़ारा देखने वाला होगा। इसके बनने से पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू, कोटपुतली, बहरोड, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़, गंगापुर, अजमेर, ब्यावर सहित 21 जिलों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इस परियोजना से वर्ष 2051 तक प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल के लिए पानी मिलेगा। हम मौजूद हैं नौनेरा बैराज के उस स्थान पर जहां 27 गेट बनाए गए हैं। ईआरसीपी के किसी भी बैराज पर सबसे ज़्यादा गेट नौनेरा बैराज पर बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 27 है और अब तक 24 गेट तैयार हो चुके हैं। हमारे साथ हैं WRD के इंजीनियर दिलीप चौधरी। दिलीप चौधरी जी से हम साफ तौर पे पूछेंगे कि किस तरीके से गेटों का संधारण होगा, गेटों की क्या विशेषता रहेगी, ये जो बैराज बनाया जा रहा है इसमें किस तरीके गेट हैं और क्या नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिलीप जी,
जी सर। 27 गेट बनाए गए हैं। जी सर। क्या खासियत रहेगी, किस तरीके से वर्किंग करेंगे? ये सर अपने रेडियल गेट्स हैं जिनको हमने क्या उठाने के लिए अपना पावर पैक रूम्स और हाइड्रोलिक सिलेंडर है जो कि अपने नीदरलैंड से आए हैं सर। ये मेरे पीछे जो आपको हाइड्रोलिक सिलेंडर नीदरलैंड से आए हैं। अपने इसमें केवल हाइड्रोलिक प्रेशर से है 180 बार के आसपास हम प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये सिलेंडर्स के थ्रू अपने ये जो अपने ग्रुप दिख रहे हैं उधर, ये जो एक हाँ ये इस जो ग्रुप दिख के रहा अंदर है, अपना एक जी सर इस तरीके से एक मोटरसाइकिल में शॉकर का काम शॉकर है। लगा रहता जी है, सर। तो ये शॉकर का काम करेगी। हाँ बिल्कुल, वो सिलेंडर्स ही हैं सर। शॉकर नुमा सिलेंडर है। जी सर। तो इनमें अपने ग्रुप में रेडियल गेट अपना मूव करेगा और स्मूथली डाउन और स्मूथली आप इसमें कोई जाम की और इसकी समस्या नहीं होगी सर। और क्या विशेषता रहेगी अगर लाइट चली जाती है? अगर अपने लाइट चली जाती है सर, इसमें अपने डीजी सेट का प्रोविज़न लिया हुआ है। अपने 2 डीजी सेट लिए हुए हैं। अगर फिर भी अपने 2 डीजी सेट भी अगर हमने फेल हो जाते हैं तो सर अपन ने एक मोबाइल इंजन लिया हुआ है जिसको अपन गैसोलीन इंजन होता है, उसके थ्रू भी अपन पावर पैक में एनर्जी दे सकते हैं ताकि अपन को किसी भी कैसी भी सिचुएशन हो अपन गेटों को ऑपरेट कर सके। और फिर भी सर इसमें एक और वो रहता है कि अगर अपना हाइड्रोलिक्स क्या नाम से गैसोलीन इंजन भी किसी कारण से नहीं चल पा रहा तो इनमें अपने पावर पैक में अपने हेड पंप का मतलब मैनुअली अपन इनको गेटों को ऑपरेट कर सकते हैं। वो स्लोली होंगे पर वाकई अपना इफेक्टिवली काम करेंगे सर। पानी पूरा आता है और गेट ओवरफ्लो मतलब यहाँ जो बैराज ओवरफ्लो होने की स्थिति में आता है तो कितनी हाइट पर गेट खुलेंगे और किस तरीके से गेटों का संचालन किया जाएगा? सर अगर अपने क्या नाम से जब फ्लड आता है तो अपन को पहले से इंटीमेशन अपस्ट्रीम इसका रहता है तो अपन उसी के हिसाब के कैलकुलेशन से अपने गेटों का ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। गेटों का अपने सबसे पहले अपन को जहाँ पे मेन स्ट्रीम का गेट है उसको ओपन करते हैं और उसके बाद अपन को फुल ओपनिंग इसकी 217 के लेवल तक अपन 16 मीटर की हाइट तक कर सकते हैं। तो अपनी जो अपना पीक फ्लड है वो अपन पूरा डिस्चार्ज कर पाएंगे सर। 216 मीटर के मतलब गेट जो खोलेगा उसकी हाइट किस किस रूप में खोलेंगे अपन? गेट अपन सबसे पहले अपने सेंटर वाला खोलेंगे। जैसे अपन 1 मीटर खोला तो बगल वाले आधा मीटर खोलेंगे सर। इस तरह अपने पिरामिड के रूप में अपन के गेटों का ऑपरेशन होगा सर। ये डाउन स्ट्रीम बताई जा रही है जी। तो यहाँ कितना पानी निकाल पाएंगे अपन? सर ये अपना वो जो अपना पीक फ्लड है अपना 44,000 क्यूसेक का वो अपना पूरा निकाल पाएंगे सर। 44,000 क्यूसेक। तो ये जो डाउन स्ट्रीम बताई जा रही है यहाँ अभी लोगों के खेत दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ किसी तरह का नुकसान नहीं होगा? नहीं सर, इसके अंदर अपन ने पहले से ही जो अपन ने डाउन स्ट्रीम से जो इफेक्टिव है उनको सबको मुआवजा दिया हुआ है सर। तो ये देखिए ये वो बैराज के गेट हैं 27 गेट जिनका संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा। अब तक 24 गेट तैयार हो चुके हैं। 3 गेट तैयार होने में मात्र 2 माह का समय लगेगा और नई तकनीक के गेट हैं। जिस तरीके से एक शॉकर पंपिंग करता है उसी तरीके से शॉकर के रूप में यहाँ पर सिलेंडर लगाए गए हैं जो गेट को खोलने और बंद करने में बड़ी आसानी दिखाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नौनेरा बांध का दौरा कर आश्वस्त किया कि बैराज इसी साल तैयार होगा। इसके साथ ही इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। ऐसे में पहला चरण पूरा होते ही दूसरे चरण पर सरकार की निगाह होगी। नौनेरा बांध का सफर पूरा कर आगे आपको दिखाएंगे मेज नदी का नजारा। विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश जीवन दायिनी में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।